जय श्री राम। हर हर महादेव। जितने भी लोग जुड़ सकते हैं भैया जुड़ें, बहुत ज़रूरी विषय है। और पहली बार लाइव आया हूँ तो बात कुछ होगी तभी लाइव आया हूँ। जय श्री राम सभी भैया को। जितने जुड़ सकते हैं जुड़ें, और पूरे लाइव में आपको रहना, ये ध्यान रखें, बात तभी समझ में आएगी मेरी। सभी मित्रों से एक ही निवेदन है कि पूरी लाइव में रहना है और बात पूरी सुननी है। और कोई भी अपना या विरोधी, उसके लिए अपने को चिंता नहीं करनी है, अपने को सच का साथ देना है, बस वो सच के लिए बोलना है। मैं सच हूँ तो मेरी सुनना, सामने वाला सच है तो उनकी मानना, लेकिन सुनना ज़रूर पूरी बात मेरी। हो गया 8 बज गई समय, 1 मिनट रह गया है। 1 मिनट बाद मैं अपना विषय शुरू करूँगा पूरा। अभी 16 लोग जुड़े हैं। आवाज़ आ रही है बराबर? चलो अब सुनो भाई साहब, अपन सभी लाइव सुन रहे हैं और मैं लाइव आया हूँ बोलने के लिए। तो ये विषय है भिंड में नंदिनी तोमर, जो कि आत्महत्या करने पे मजबूर हुई तौफीक जिम संचालक के कारण। जिस विषय पे भिंड में सभी राजपूत भाइयों ने, हिंदू समाज के भाइयों ने उस विषय को उठाया, भिंड के लोगों ने उठाया, ये बात बराबर है। ये राघवेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री महापंचायत राजपूत, क्या नाम है उनके संगठन का। उन्होंने ये बात रखी, मैंने उनकी लाइव सुनी है। गोपाल सिंह तोमर जो प्रदेश अध्यक्ष है एक संगठन के, उनकी मैंने पोस्ट देखी। तब मेरे को लगा कि मेरे को लाइव आके अपने को भी बात रखनी चाहिए, क्योंकि भिंड का युवा भी अपनी बात नहीं रख पाएगा इन केवल इनकी बात सुनेंगे तो। और ख़ासकर जीवन सिंह जी के लिए मुझे बोलना है, इसलिए ज़रूर पूरी बात आप सुने। जैसा कि राघवेंद्र सिंह जी ने लाइव आके बताया कि ये भिंड का कार्यक्रम था, स्फुरद वहाँ से स्वयं अपने आप हुआ, राजपूतों ने नेतृत्व करा और उस कार्यक्रम को सब लोगों ने देखा। भोपाल से, इंदौर से, बाहर से जितने भी लोग आए, संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी, वो अपने मन से आए। तो मन से आए और ये हिंदू समाज का, राजपूत समाज के नेतृत्व में काम हो रहा था, तो वहाँ धरना होना था, पहली बात तो ये। और धरने में सभी को सम्मिलित होना था। तो उसको इतना राजनीतिक रूप दे के संरक्षण में काम करा गया कि सर्वप्रथम तो जीवन सिंह जी को वहाँ नहीं पहुँचने देना था, ये बात तय है। क्योंकि वो धरने का रूप देने नहीं था, उसे राजनीतिक रूप देना था, वहाँ मंच लगना था। मंच राघवेंद्र सिंह तोमर का लगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर उसको धरना देना था, वहाँ पे आपको प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, तो बात क्या बनती है कि भाई धरना देना है, प्रशासन के सामने देना है, ना कि एक भले अलग मैदान में जाके अपना मंच लगा के वहाँ अपनी वाहवाही करना, समाज के लिए बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी कविता सुनाना। इन सब का प्रयोग करके राघवेंद्र सिंह तोमर ने कोई अच्छा परिचय नहीं दिया समाज के लिए। और रही भिंड के परिचय की बात, जो भिंड के बारे में उन्होंने बताया, मैं उस पर दोबारा आऊँगा। पर अभी संगठन के लिए जो उन्होंने अपनी बात रखी और जो समझाया उन्होंने धरने का, उस विषय पे आ रहा हूँ मैं। तो ये नंदिनी तोमर के लिए वहाँ गए ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर जाते तो उस विषय में ये सबको लेके जाते, कार्यक्रम में वहाँ पे धरने में जाते। क्योंकि इस कार्यक्रम में जीवन सिंह जी सम्मिलित नहीं हुए, बिल्कुल बिल्कुल जीवन सिंह जी उस कार्यक्रम में जहाँ स्थान था वहाँ नहीं गए, क्योंकि
रास्ते में विवाद हुआ, विवाद के बाद इन लोगों को अपना कार्यक्रम करना था, अपनी झांकी मंडप करना था, ये वहाँ निकल गए। अगर ये सामाजिक होते, अगर ये संगठन की सोच रखते और समन्वय की सोच रखते, जो इनका शब्द था राघवेंद्र सिंह जी का लाइव में कि समन्वय की सोच रखते, तो ये जीवन सिंह जी को खुद लेके जाते वहाँ कार्यक्रम में। पर इनको क्या करना था, खुद पहुँचना था वहाँ, खुद को निपटाना था सारा कार्यक्रम। राजनीतिक रूपरेखा में अपनी झांकी मंडप करने थे, वो कर लिया इन्होंने। ये भिंड के पर्चे की बात कर रहे थे, वो शेर गेदुआ वाला उदाहरण बताया इन्होंने, गाड़ी में बैठ के शेर गेदुआ वाले जीवन सिंह जी के नारे क्यों लगाएंगे भिंड के लोग। तो मैं बता दूं जानकारी के लिए कि भिंड के जितने भी लोग जीवन सिंह जी की जय बोल रहे हैं, तो क्या वो गोदुआ हैं क्या हैं? और जिन्होंने ये हरकत करी, पीछे से हमला करा गाड़ी पे, बाहर से 700 किलोमीटर दूर कोई आया, समाज के लिए आया, उसके लिए इन्होंने इतना व्यवहार गलत करा, ये कौन सा संदेश दे रहे हैं समाज के लिए? ये किस आंदोलन को सफल बता रहे हैं? एक आदमी 700 किलोमीटर दूर से अपनी गाड़ियों से आया और उस गाड़ियों के बारे में ये काफिला बता रहे हैं कि ये साउथ की स्टाइल में आना, काली गाड़ियां। भिंड में स्कॉर्पियो नहीं है क्या? लोगों ने देखी नहीं क्या जो अपने मन से बना रहे हो? खुद भोपाल रहने लग गए हो तो भिंड को भी भूल गए क्या? बिल्कुल। कितनी गिरी हुई सोच आपकी, मतलब कहने में शर्म आ रही है कि आप राघवेंद्र सिंह तोमर होकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर ऐसी बात कर सकते हो, ऐसी सोच रख सकते हो। मैंने आपकी कविता सुनी थी एक समय, अभी सम्राट प्रतिहार में उसके समय आपने कविता बोली, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, उसमें आपके शब्द थे, एक अनुशासन भरी बातें थी उसमें, तो मुझे लगा आप बहुत ही बुद्धिमान और एक अच्छे इंसान हो। लेकिन ये बुद्धिमानी और ये आपकी अच्छी इंसानी केवल आप अपने लिए कर रहे हो प्रयोग, इसका समाज से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए अगर आपने ये चीज़ स्वीकार करो आप कि आपकी उपस्थिति में ये चीज़ हुई है और जिन्होंने करा है उन्होंने गलत करा है, जिन्होंने ये हमला करा है उन्होंने गलत करा है, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप अभी भी समाज को समझते हो और भिंड का अपमान करा है आपने, भिंड का अपमान कैसे करा है कि जिन लोगों ने जीवन सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए, जीवन सिंह किंग को बोला है, वो भिंड के ही थे और वो गोदुआ नहीं है, वो शेर थे। और अगर नारे लगाना, जिंदाबाद बोलना अगर कोई गुलामी में है या फिर गोदुआ वाला काम है, तो नारे सबके नारे लगते हैं, ठीक है ना। कोई राजनीतिक दल में है तो राजनीतिक दलों के नारे लगाते हैं, अपने नेताओं के नारे लगाते हैं, जिस संगठन में उसके नारे लगाते हैं। कोई नारे लगाना है, किसी की जय बोलना गोदुआ वाला काम नहीं है। आदमी जिसको मानता है, जिसको सम्मान देता है, उसकी जय बोलता है। आपको शर्म आनी चाहिए राघवेंद्र सिंह जी, आपने ऐसे बयान दिए हैं इस लाइव में आकर। जो आपने बात की, गाड़ी की बात कर रहे हो आप, गाड़ी कांच फोड़ने की 800 500 200 रुपए वाली बात कर रहे हो आप। उस गाड़ी पे किसका चित्र लगा हुआ है? क्या वो आपके आदर्श नहीं है क्या? क्या वो समाज के आदर्श नहीं है क्या महाराणा प्रताप? आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये गाड़ी में कांच की बात कर रहे हो। कांच का किसी ने विषय अगर उठाया है तो वो विषय गलत उठाया है। विषय है उस पर, कांच पर महाराणा प्रताप का चित्र भी था जो फटा है। आपको शर्म आनी चाहिए उस विषय पे। आपको माफी मांगनी चाहिए कि जो हुआ, बयान हुआ, जो व्यवहार हुआ वहां पे, वो गलत हुआ। और इसमें भिंड का दोष नहीं है, ये भिंड के लोग नहीं थे। ये जो भिंड के हैं भी और ऐसा व्यवहार करा है, वो भिंड के नाम पे कलंक है। कलंक लगाने का काम कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल असली वो ही हैं जिन्होंने जीवन सिंह जी का सम्मान करा, जीवन सिंह जी की जय करी और जीवन सिंह जी के साथ थाने तक गए हैं वो लोग। वो जीवन सिंह जी के लोग हैं। शर्म आनी चाहिए राघवेंद्र सिंह जी को ऐसे बयान देते हुए कि ये कोई बढ़िया कार्यक्रम हुआ है, बहुत आदर्श कार्यक्रम हुआ है, सफल हुआ कार्यक्रम। सफल आपको मुबारक हो, आदर्श कार्यक्रम आपको मुबारक हो, बड़ी बड़ी उच्च कोटि की हिंदी शब्द जो आपने इस्तेमाल करे वो आपको मुबारक हो। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, आप इसमें भिंड का नाम ले रहे हो। और आपने एक शब्द बोला कि जीवन सिंह जी को यहाँ कोई नहीं जानता। भिंड, मैं कह रहा हूँ मैं आपको नहीं जानता। मैं आपको फेसबुक पर लाइव सुना मैंने आपकी कविता, मैं आपको नहीं जानता। आप तोमर हो, मैं भी तोमर हूँ, मैंने नहीं सुना कभी आपको। आपको शर्म आनी चाहिए शब्द इस्तेमाल करते हुए। समाज के लिए कोई बंदा आ रहा है और वो हिंदू समाज के लिए खड़ा हो रहा है। राजपूत होकर अगर हिंदू समाज की एकता के लिए बात कर रहा है, वो विषय उठा रहा है, तो आपको दर्द हो रहा है कि वो यहां आकर कैसे काम कर रहा है। आप कर ले, किसी भी दिन आप करके दिखा दें ये कार्यक्रम। 15 लाख युवाओं को इकट्ठा करा इंदौर में जीवन सिंह जी ने। आप कर लो 15 लाख लोगों को इकट्ठा। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए था, आपको उनका सम्मान आगे रख, आपको उन्हें आगे रखना चाहिए, आपको पीछे होना था, क्योंकि आप यहाँ के स्थायी हैं। अगर हैं स्थायी तो, वैसे तो आप भोपाल चले गए, वहाँ बसावट हो गई है आपकी, आप वहाँ जलवा बिखेर रहे हैं समाज के नाम पर। शर्म करो आप, बिल्कुल आपको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, आपने एक शब्द और इस्तेमाल करा उसमें बयान में, लाइव में, कि हम गाड़ी में बैठे थे तो गाड़ी में अध्यक्ष बैठे थे और जितने भी अध्यक्ष आपने संगठनों के नाम लिए, उनके अध्यक्षों के नाम लिए, कि हम ये बात कर रहे थे कि जीवन सिंह किंग, ये शब्द जो भी इस्तेमाल करे गए उसमें, ये कोई कैसे बर्दाश्त करेगा भाई? ये आपकी सोच होगी। आपकी गाड़ियों में जो प्रदेश अध्यक्ष, अगर उनकी ऐसी सोच है तो उनको भी शर्म आनी चाहिए। उनकी अगर ऐसी सोच है, किसी की जय से उनको दिक्कत हो रही है
किसी के नेतृत्व में लोग ज़्यादा खड़े हो रहे हैं, युवा ज़्यादा उनके जोश से नारे लगा रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो निश्चित ही आप समाज के नाम पर रोटियां सेकने का काम कर रहे हो। आपको किसी से भी कोई मतलब नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। और बहुत दुखद घटना है ये। अगर आप इसके लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं तो यकीनन आप राजनीतिक रूप से अपना काम करना चाहते हैं और समाज को इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज के युवाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। और मरने मारने वाली बात रही है, आप गाड़ी वाली बात बता रहे हैं, टच हो गई, फूट गई, वो टच गाड़ी फूट गई, मर जाता तो भी लोड नहीं लेते हम बिल्कुल। अगर लड़ाई झगड़े होते ना तो लोड नहीं लेते। चूड़ियाँ आपने भी नहीं पहन रखी, चूड़ियाँ हमने भी नहीं पहन रखी है, जीवन सिंह जी वाले भी चूड़ियाँ पहन के नहीं आए हैं और आप भी चूड़ियाँ पहन के नहीं आए होंगे। लेकिन यहाँ सामाजिक संगठन के कार्यक्रम में आए थे, आप धरना दे, आप प्रदर्शन करने आए थे, यहाँ लड़ने नहीं आए थे अपन, और लड़े आपके वाले हैं। और दूसरी बात, गोपाल सिंह तोमर के बारे में कहूँगा मैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एक संगठन के, राजपूत संगठन के, किसी नाम उनका याद नहीं है मुझे, उन्होंने उनका पोस्ट मैंने पढ़ी, उस पोस्ट में वो लिख रहे हैं कि दोनों अध्यक्ष की उपस्थिति में, दोनों अध्यक्षों के समक्ष, समक्ष लिखा उन्होंने, थोड़ा शब्दों में गलत हो तो पर उनका जो भाव है वो बता रहा हूँ मैं, कि कार्यकर्ता आपस में लड़े, गलती है। तो मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जीवन सिंह जी के सामने जीवन सिंह जी वाला एक भी व्यक्ति नहीं लड़ा है, ना उन्होंने लड़ने का बोला है। और राघवेंद्र सिंह की बता रहा हूँ मैं, राघवेंद्र सिंह जी की जो सामने उनके साथ जो दो आदमी थे, लड़के क्या बोले, उनकी तो उम्र 45-50 होगी, उनको शर्म आनी चाहिए, समझदारी की उम्र में ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो। कोई अगर बच्चा ढंग का फंस जाता और फंसा देता तो पता चल जाती उन्हें। जहाँ कानून की बात करने आए थे आप, संविधान का हाथ में नहीं लेने के लिए पहले ही जीवन सिंह जी ने आग्रह करा। मैंने ही पोस्ट डाली थी, मैंने कोई कानून में अपने हाथ में नहीं लेगा, और हम धरना प्रदर्शन के लिए मैं एकत्रित हो रहे हैं। 16 लोगों पर जो FIR हुई है उसके लिए एकत्रित हो रहे हैं। उसमें आपने ऐसी हरकत करी, उसमें एक भाई के जो 700 किलोमीटर दूर आया, भिंड आया, उसका सर फटा, क्या मैसेज गया होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, गिरगांव महादेव की कसम खा के कह रहा हूँ मैं। अगर मेरी बात एक भी झूठ हो तो राघवेंद्र सिंह जी उस गिरगांव महादेव पे जाकर कह दें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं खुद राघवेंद्र सिंह जी से और जो मैंने बातें कही उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। और अगर मैं सच हूँ तो उनके समर्थक हों या राघवेंद्र सिंह जी हों या जो गोपाल सिंह जी ने जो विषय में जो बात रखी अध्यक्ष वाली, उसके लिए बाकी गोपाल सिंह जी के लिए एक बात और कहूँगा, उन्होंने नीचे लिखा है कि जीवन सिंह जी के साथ गलत हुआ, उनके कार्यकर्ता के साथ गलत व्यवहार हुआ, पर नीचे लिखने में और जो अध्यक्ष के बीच में जो लाइन डाली गई दोनों अध्यक्षों वाली, उसमें समझे आप, जीवन सिंह जी कहीं से कहीं दोषी नहीं है। जीवन सिंह जी ने कहीं भी लड़ाई को बढ़ावा नहीं दिया है। जीवन सिंह जी ने केवल और केवल समाज की एकता के विषय के लिए आए थे वहाँ। और मजाक नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी में बैठते समय उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि यहाँ बहुत सम्मान करते हैं, ये भिंड मुरैना के लोग बहुत सम्मान करते हैं। ये उनके वर्ड हैं, मैं गिरगांव महादेव की कसम खा रहा हूँ, उनके वर्ड हैं ये कि भिंड मुरैना के लोग बहुत सम्मान करते हैं। तो मैंने उनको एक बात भी कही थी, मैंने सम्मान तो करते हैं, यहाँ जलन भी बहुत है लोगों में। वो भिंड के लोगों में नहीं है, वो भिंड के कुछ लोगों में जलन है। और वो लोग कौन है आप समझ जाओ मेरी बात से। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो समाज के नाम पे कलंक हैं, एक नंबर कलंक हैं। मैं किसी के चरित्र पे विषय पे बात नहीं करूंगा, आप लोग जानकारी निकालोगे तो बहुत बातें पता चलेंगी और बहुत से लोगों को पता भी होंगी। मैं किसी के चरित्र पे विषय पे बात नहीं आऊँगा, बिल्कुल नहीं आऊँगा कि किसी का जीवन कैसा है, वो कहाँ रह रहा है, वो क्या करता है, मैं उस पर बात नहीं करता हूँ। बात यहाँ थी केवल समाज के लिए आए थे और समाज के लिए बोलना चाहिए था। इसको राजनीतिक, जातिगत, सामाजिक जो भी रोल देना, संगठनात्मक रोल देना। मैं किसी संगठन से पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से पदाधिकारी नहीं हूँ, बिल्कुल भी। पर बात क्या थी, यहाँ भिंड की सम्मान की बात थी। 700 किलोमीटर दूर आया और तौफीक और अब्दुल का मैटर तो हटा दिया लोगों ने। उस मुस्लिम पत्रकार के बारे में नहीं बोला, उस मुस्लिम अपराधी के बारे में किसी ने नहीं बोला। ये बढ़ावा देने का काम कौन कर रहा है? असली विषय उठना चाहिए, उस पर कोई क्यों नहीं बोला? लाइव आकर आप जीवन सिंह जी वाली बात, नंदिनी वाली बात पर ध्यान दे रहे हो। अपना केवल मुद्दा क्या था, वहां किस विषय के लिए गए थे अपन? आपको सफाई क्यों देनी पड़ गई जीवन सिंह जी के लिए? आपके जीवन सिंह जी से कोई संबंध नहीं है, आपने जीवन सिंह जी से कोई अच्छा व्यवहार नहीं करा। शर्म आनी चाहिए आपको जीवन सिंह जी से। आप नाम ले रहे हो लाइव में जीवन सिंह जी का। और ये बात ध्यान रखना, जीवन सिंह जी को कोई नहीं जानता, ये आपकी गलतफहमी है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, राजनीतिक लोग राजनीति करेंगे। भिंड मुरैना का युवा वो है जहां बात सत्य की आ जाएगी तो मर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा या मार देगा। ऐसा नहीं है कि मैं मार दूंगा या मैं मर जाऊंगा, और भी हैं। मैं तो एक साधारण इंसान हूं, कोई पदाधिकारी नहीं हूं बिल्कुल संगठन का, किसी राजनीतिक दल का। पर ये बात भिंड के लिए बता रहा हूं मैं। भिंड का कायर नहीं है, छुप के बाहर नहीं करता भिंड का आदमी, बिल्कुल ध्यान रखना।
ये मैं आपको बता दूं राघवेंद्र जी, आप भोपाल रह के राजनीति सीख रहे हो, भूल गए होगे यहाँ के माहौल। और गाड़ियों वाली बात भी बता दूं, यहाँ 20-20 50-50 स्कॉर्पियो मेंटेन कर लेंगे आदमी जो कुछ संगठन में नहीं है। आप तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हो, तब आप ऐसी शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हो। हल्के में मत लेना भिंड के लोगों को, भूल गए होगे आप भोपाल जाके, यहाँ के लोगों को कुछ अलग समझ रहे हो। बोले भी नहीं रहे अब कि कोई भी इस्तेमाल कर लेगा, कोई भी कुछ भी करवा लेगा। बिल्कुल भिंड मुरैना का आदमी बोला नहीं है, और जीवन सिंह जी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे जीवन सिंह जी के सम्मान में, क्योंकि वो व्यक्ति सत्य है, सत्य के साथ है। अगर मैं किसी भी राजनीतिक दल में कभी भी उनके किसी आंदोलन में शामिल नहीं हुआ हूँ, किसी भी विषय में मैं उनके साथ नहीं रहा हूँ, पहचान थी, राम राम श्याम श्याम थी, बातचीत होती थी, लेकिन किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं हुआ मैं कभी भी। लेकिन ये विषय क्या था? ये विषय था मुस्लिम तौफिक, उसके जिम संचालक, उसका दुरुपयोग करना उस महिला के साथ, बेटी के साथ, भिंड की बेटी है, समाज की बेटी है, उसके साथ गलत व्यवहार और पत्रकार को गलत रुख देके उन 16 लोगों पे एफआईआर हुई। उस विषय पे आपने सोचा नहीं यार? आप किसके लिए आए थे? आप इन लड़कों पे एफआईआर हुई है, इन पे विषय हुआ, ये आपने मजबूर करा ये सब चीज़ों के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत गंदा व्यवहार आपका, बहुत गलत सोच आपकी, और अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो ही आप समाज के कार्यकर्ता हैं, समाज की सोच रखते हैं। अन्यथा आप बड़े बड़े बयान दे के लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लोगों को पागल बना सकते हैं, और आप कुछ भी करवा सकते हैं राजनीतिक संगठन से, राजनीतिक दलों से संरक्षण लेके आप किसी के साथ कुछ भी करवा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप एक व्यक्ति को मार दोगे, 1000 व्यक्ति पैदा हो जाएंगे ऐसे क्रांति वाले, 1000 क्रांति दबा लोगे आप, लाखों खड़ी हो जाएंगी। आज से नहीं है, ये देश कब से लड़ रहा है और लड़ता ही रहेगा सच के लिए, और जीने वाले हैं सच के साथ, ये ध्यान रखना। आप जैसे राजनीतिक लोग इस बात को गुमराह नहीं कर सकते कि जीवन सिंह जी के साथ आपने गलत व्यवहार करा है, साथ वालों ने भी नहीं, आपने, क्योंकि आप उपस्थित थे, आप गाड़ी से उतरे थे, और आपके साथ वाले जो आपकी गाड़ी पे चल रहे हैं उन्होंने व्यवहार गलत करा, मारा पीटी कर रहे हैं वो, और आप नहीं रोक रहे उन्हें। और जीवन सिंह जी ने बिल्कुल भी किसी को नहीं बोला लड़ना है, मारना है, और ना जीवन सिंह जी भागे हैं, ना डरे हैं जीवन सिंह जी। अगर वो डरता तो गाड़ी में से नहीं उतरता, और अगर डरता तो पैदल नहीं चलता। उसको लेने गया अपने भाई को, अपने भाई को लेने गए हैं वो, अपने भाई जिसके लगी है उसको पीछे तक लेने गए, पैदल गए हैं वो, और उसको लाए, उसका मेडिकल कराया। फिर वहाँ पे पुलिस का कोई दबाव था कि कोई बड़ा वहाँ पर विवाद ना बढ़ जाए, कोई गलत नहीं हो जाए, तो राजीनामा एक सहूलियत के रूप में वहाँ एफआईआर कराई गई। डर की वजह से भी एफआईआर नहीं कराई गई है कि कोई डर रहे थे, उनसे डर गए इसलिए एफआईआर करा दी। एफआईआर वाले काम भी नहीं है अपने, लड़ने वाले। जीवन सिंह जी भी लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हो, पर लड़ाई कौन सच के लिए लड़ रहा है, कौन गलत के लिए लड़ रहा है, ये समाज तय करेगा, भिंड मुरैना तय करेगा, ग्वालियर तय करेगा। आप तय नहीं करेंगे भिंड मुरैना ग्वालियर कैसा है, कैसी सोच है उनकी, क्योंकि आपने उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं जो आपने लाइव में बताई है। ठीक है ना? जय बोलना गोदुआ वाला काम नहीं है, ध्यान रखना, जय बोलना गोदुआ वाला काम नहीं है। हम जय श्री राम की जय बोलते हैं, महाराणा प्रताप की जय बोलते हैं, और जो महापुरुष इन काम इन सोच के लिए काम करता है हम उसकी जय बोलेंगे। मैंने आज तक जीवन सिंह जी की जय नहीं बोली, लेकिन अगर आपको जीवन सिंह जी की जय बोलना गोदुआ लगता है, जीवन सिंह जी की जय बोलना गोदुआ लगता है, तो मैं उस सामाजिक व्यक्ति के लिए 700 किलोमीटर से दूर आए हुए व्यक्ति के सम्मान में मैं बोल रहा हूँ जीवन सिंह जिंदाबाद। मैं बोल रहा हूँ जीवन सिंह एक ही किंग, जीवन सिंह किंग। बोलो, मैं गोदुआ हूँ तो दम हो तो सामने आ जाना जिसमें दम हो। गोदुआ है भाई, हम मिलना है तेरे से, आके आ जाओ, एक एक कर लेंगे, आमने सामने हाथ कर लेंगे अगर कोई शेर लग रहा है जिसको। और भिंड मुरैना जितने भी जो जो जीवन सिंह जी वाले जिनको आप गोदुआ बता रहे हो, जय बोलने वाले, उनसे मिल लेना भाई। समाज के नाम पे आपको शर्म आनी चाहिए। संगठन में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, संगठन में आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच रखते हुए। आपको माफ़ी मांगनी होगी, आपने गलत व्यवहार करा, आपके कार्यकर्ता ने गलत व्यवहार करा, क्योंकि आपकी उपस्थिति में गलत व्यवहार हुआ, इसलिए मैं आपको गलत व्यवहार बता रहा हूँ। और गोपाल सिंह जी भाई साहब से मेरा इतना ही कहना है कि अगर उन्होंने ये दोनों अध्यक्ष वाली बात लिखी है और नीचे लिखी है, तो उसके लिए वो भी उस विषय को समझें, क्योंकि वो भी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए सक्रिय रहते हैं। मेरी किसी से भी कोई द्वेष भावना नहीं है, ना मैं राघवेंद्र सिंह जी से द्वेष भावना रखता हूँ, ना डरता हूँ। द्वेष भावना भी नहीं किसी से, डरता भी नहीं किसी से। मेरा केवल इस बात को लेकर विषय रखना था, क्योंकि सब अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं, और वो जीवन सिंह जी चुप है। चुप मतलब आदमी कुंठित होता है, दुखी होता है, तब चुप होता है, और दुख वो इस व्यवहार से दुखी है। डरा बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखना, डरा बिल्कुल नहीं है, दुखी। जीवन सिंह जी भिंड मुरैना ग्वालियर वापस आएंगे, ये ध्यान रखना, और यहाँ काम भी करेंगे, और इसी जलवे से काम करेंगे। और मैं कह रहा हूँ गाड़ियाँ इससे दुगनी होंगी, इससे दुगनी गाड़ियाँ होंगी, इससे दुगना चौगुना काम होगा उनका, कोई रोक नहीं सकता सच को। और हम सच के साथ खड़े हैं, हम सच के साथ अंतिम सांस तक खड़े हैं। जीवन सिंह इस बार सच के साथ हैं और हम उनके साथ हैं।
अंतिम सांस तक रहेंगे। इस व्यवहार के लिए कह रहा हूँ, जीवन सिंह जी के साथ यहाँ जो हुआ उसका मुझे दुख है। और आप लोगों से एक ही अनुरोध है, अगर मैं सच हूँ, अगर मैं सच हूँ तो इस पोस्ट को शेयर करना, वरना बिल्कुल शेयर मत करना। मैंने कुछ गलत बोला हो समाज के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में मैंने कुछ गलत बोला हो, किसी संगठन के बारे में गलत बोला हो, तो मैं अगर गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन मैंने अगर उनकी गलती पे बोला है तो मैं बिल्कुल माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, ना मैं किसी से डर रहा हूँ। ठीक है ना। कोई संगठन का अधिकारी हो, उसने भी अगर गलत करा है तो मैं उसको भी सारी बातें बोल रहा हूँ, कट्टू बोल रहा हूँ, कड़वी बोल रहा हूँ। बहुत गंदा व्यवहार, आपने भिंड का नाम खराब करने की कोशिश करी है, आपने क्षेत्र का नाम डुबाने की कोशिश करी है। ठीक है ना। ये आपके ऊपर दाग है राघवेंद्र सिंह जी, याद रखना, ये आपके ऊपर दाग है। आप कह रहे हो ना जीवन में कोई दाग नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपके ऊपर दाग है। आपने एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई करवाई, ये आपने करवाई है, मैं कह रहा हूँ आपने करवाई है। कोई कहे नहीं कहे, जीवन सिंह जी नहीं बोले, शायद हो सकता है वो संगठनात्मक रूप से नहीं बोलें और वो समाज के काम करने के लिए समर्पित हैं तो वो नहीं बोलें, लेकिन मैं भिंड मुरैना का आदमी हूँ, सच बोलूँगा। और खुल के बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, हम भिंड के हैं, गांव छिमका, याद रखना, गांव छिमका, भिंड। ठीक है। जय श्री राम, जय माता दी। और आप सबसे यही अनुरोध है कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लाइव आके बड़ी बड़ी गाड़ियों में, फॉर्च्यूनर में बैठ के और 50 60 100 लोगों के काफिला बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, 1000 लोगों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। पर आप अपने बुद्धि का प्रयोग करो, आप अपने समय का प्रयोग सच के लिए करो। ठीक है ना। वरना घर बैठो, बेरोजगार बैठो, काम धंधे करो, लेकिन गलत लोगों के साथ मत, गलत लोगों के साथ मत रहो। और बदमाशी वाली बात है तो गैंगस्टर बदमाश भैया सबके पास होते हैं। ठीक है ना। राजनीतिक संरक्षण आज आपके पास है, कभी उनके पास भी आएगा और कभी आपके पास भी जाएगा। ठीक है ना। इस बदले की भावना से काम करने वाले लोग समाज के लिए कभी काम नहीं कर सकते, इस बात को याद रखो। जलन भाव से जलन भाव जो रखते हैं वो कभी समाज के लिए काम नहीं कर सकते। और जो किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, सोचो गाड़ी में, वो खुद कह रहे हैं, गाड़ी में बैठे अध्यक्ष बात कर रहे थे, बोले ये कौन सा माहौल है, ये जीवन सिंह किंग की, उनको प्रदेश अध्यक्षों को मतलब गाड़ी में ये चर्चाएं चल रही हैं, समाज की चर्चा नहीं हो रही है गाड़ी में। गाड़ी में नंदिनी तोमर के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, गाड़ी में ये चर्चा हो रही है कि जलवा कैसे चल रहा है जीवन सिंह जी का। जलवा तो वही ऐसे ही रहेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, बिल्कुल साधारण इंसान हूँ, कोई भी, मैं बड़े बड़े बातें नहीं कर रहा हूँ गाड़ी में, लेकिन मेरी बात सुनकर अगर कोई भिंड का सच्चा युवा है, भिंड का कोई संपन्न युवा है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ उसकी गाड़ी, उसका अर्थ और उसका तन मन धन जीवन सिंह जी के साथ होगा, अगर वो भिंड का सच्चा युवा है। और ये छत्री वाली बात नहीं है, ये राजपूत वाली बात नहीं, खाली मैं कह रहा हूँ हिंदू समाज का युवा। आप वहाँ के नारे पता कर लेना, 3 तारीख को वहाँ पे हिंदू समाज की एकता जिंदाबाद नारे लगे हैं, हिंदू समाज की एकता जिंदाबाद नारे लगे हैं। और 16 लोगों पे एफ हुई है, उनमें हिंदू भी होंगे, सभी राजपूत नहीं है। राजपूताना जिंदाबाद करने के लिए आपको राजपूत कर्म करने पड़ेंगे, क्षत्रिय कर्म करने पड़ेंगे। ये राजनीतिक रंग से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हिंदू समाज का काम कर रहे हैं आप, ना राजपूत समाज का काम कर रहे हैं। और ये जो आप सोच रखते हैं ये बहुत गिरी हुई सोच है। ठीक है ना। जयराम जी की शर्म आ रही है, आज लाइव भी आना पड़ा तो इस विषय पर आना पड़ा, ऐसे लोगों को बोलने के लिए लाइव आना पड़ा।